भौतिक रूप में तो हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं, उसको एक देवता मानते हैं। खाली सूर्य को वैसे नहीं मानते कि भाई जड़ वस्तु है या खाली रोशनी आ रही है, उसकी हम एक आराध्य देव की तरह से सुबह उनकी उपासना होती है। तो यहाँ पर सूर्य को ब्रह्मा जी का प्रपौत्र बताया, और ये अत्रि मुनि से ये चंद्रवंशी, तो ये तो वो समझ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आपका वंश से तो है रिलेशन, लेकिन इतना घनिष्ठ रिलेशन होगा कि तुम ही पहले उपदेष्टा होगे। माना कि मैंने तुमको गुरु बनाया, तो गुरु बनाने का मतलब ये नहीं तुम सूर्य के भी गुरु बन गए, इक्ष्वाकु वंश के ही गुरु बन गए। तो उन्हें बता रहे हैं कि दरअसल ये जो है ये ब्रह्मा के जो प्रपौत्र कहलाए, ये एक तरह से आदि पुरुष है और देवता हैं, और इन देवता को ही मैंने ये ज्ञान दिया कि जब तुम कहते ना कोई व्यक्ति उठे तो उठते ही ये बात बता देना, सुबह जगते ही, जिससे पूरा क्रम सही रहे। तो ऐसे ही मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया जिससे सूर्य से एक परंपरा प्रारंभ हो, और वो परंपरा सूर्यवंश की परंपरा प्रारंभ भी हुई, और उसे सूर्यवंशी भी कहा, उसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा, और इक्ष्वाकु वंश में ही वो फिर राजा लोग जो हुए, और राजा लोगों में भी एक जो राजर्षि होते रहे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो यहाँ पर सारे जो वंश परंपरा चली, इससे ही द्योतित होता है कि वंश परंपरा भगवान स्वयं चलवाना चाहते थे कि मेरा जो ज्ञान है आज एक को ज्ञान दे दिया, लेकिन ये परंपरा से कैसे वहां तक आ पाएगा। अगर सूर्य को ना दिया होता तो यहाँ पर उल्लेख भी ना करते भगवान कि मैंने पहले दिया, नहीं तो अर्जुन ही पहले श्रोता होते, प्रथम श्रोता। तो यहाँ आगे बता रहे हैं तू कोई पहला श्रोता नहीं है, वो बहुत सारे हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है तुझसे जो कह रहा हूँ, मैं तुझसे कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे ऐसे हो चुके हैं। तो इक्ष्वाकु वंश से मैंने सबसे पहले ये कहा। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षियो विदु स कालने है मेहता योगो नष्ट परंतपा। और ये परंपरा से मैंने फिर और राजर्षियों से कहा। राजर्षि की यहाँ पर दो तरह से व्याख्या होती है, एक तो राजा जो राज करते हैं और फिर वो आरण्य में जाकर के सन्यास ले लेते हैं, वानप्रस्थ और सन्यास होकर के राजर्षि उनको कहा जाता है। और एक राजर्षि वो होते हैं जो शहंशाह होते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए ते शाहन के साथ, तो राजा हैं, लेकिन जैसे राजा जनक की जो स्थिति है, राजपाट होते हुए भी लेकिन राजपाट की किसी वस्तु से उनका कोई लेना देना नहीं था। जैसे स्वामी राम अपने आप को शहंशाह कहा करते थे। तो जो जिनको कुछ चाहिए नहीं होता है, वो वास्तव में उनके अंदर जो फकीराई भाव होता है वो फिर किसी से दबते भी नहीं है, और वो स्वाभिमान का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो वास्तव में राजा हो गए, ऋषि है, ऋषि होते हुए भी राजा हो गए, या राजा है तो ऋषि हो गए। तो ये जो परंपरा है, एक बार जैसे एक कहानी आती है कि अकबर जंगल से निकल रहे थे, एक भिखारी फकीर टाइप का था, चिथड़े लपेटा हुआ, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं, बिछाने के लिए नहीं, और अस्त्र वस्त्र तन ढका नहीं। अकबर ने कहा कि मेरे राजमहल में चले आना, इतनी दीनहीन दशा में यहाँ पड़े हुए हो, किसी भी दिन चले आना। तुमने कहा राजा अकबर कह के गए, अकबर इतने बड़े शहंशाह, उनके कहा तो फिर गया। सुबह जैसे गया तो लोगों ने कहा कि इंतजार करो जरा सा, वो अपनी आराधना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। उससे नहीं रहा गया, कैसे नमाज पढ़ी जाती है, क्या होता है, हम लोगों के यहाँ जैसे होता है वैसे ही देखा, जरा अंदर जाके देखा तो या परवरदिगार, और उससे बड़ी बड़ी प्रार्थना करने लगे। तो जैसे ही उसने ये देखा तो उसे लगा कि अरे चलो भैया यहाँ से तो लौट चलो, ये तो हमसे ज्यादा बड़ा भिखारी है। हमने तो एक चीज मांगेंगे कि तन पे कपड़ा, पेट भर के रोटी मिल जाए, ये तो जाने क्या क्या मांग रहा है, राजपाट में ये हो जाए, वो मिल जाए, मैं सम्राट बन जाऊं, ये बन जाऊं। कहें ये तो महाभिखारी है, ऐसे महाभिखारी से मैं क्या मांगूंगा, और फिर जिससे ये मांग रहा है उससे मैं ही मांगूंगा। भाई डायरेक्ट तेरे संबंध है क्या, डायरेक्ट मेरे संपर्क नहीं हो सकते क्या? तो मेरे भी डायरेक्ट संबंध है उससे। जब मैंने फकीराई ओढ़ ली उसके लिए, तो मांगने के लिए मैं तेरे आगे पीछे थोड़ी हाथ फैलाऊंगा। तो जैसे तू उससे मांग रहा है तो मैं भी उसी से मांग लूंगा। तो कभी कभी हम लोगों को मोह हो जाता है कि लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये भूल जाते हैं कि अगर हम कृष्ण की शरण में तो उनसे ही ना मांगे,
उनसे ज्यादा कौन दे पाएगा? उनसे ज्यादा कोई लखपति चंद है, कोई लक्ष्मीपति है? तो उनसे बढ़ के कौन है? जो लक्ष्मी जी उनकी पाएं पलट रही हैं, तो उनसे अगर मांगे तो हमारे जन्म जन्म पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लोकल लोगों के नंबर, फोन नंबर लेके उनको सेव करते हैं कि कभी कोई मुसीबत हो तो मुझे याद कर लेना। भगवान कहते हैं कभी मुसीबत हो तो मुझे याद कर लेना, लेकिन हम उनको याद नहीं करते हैं। भगवान को तो किनारे पे रखते हैं। उनने कहा फलाने का फोन नंबर है, उनने कहा कोई मुसीबत आए, कभी कोई घर में पुलिस उलिस या कोई चोरी, कभी किसी तरह का कोई भय हो तो मुझे फोन कर देना बस। हमारी शासन सत्ता है, एक फोन पे काम हो जाएंगे। ये नहीं सोचते कि उस पे फोन में नंबर मिलाने या तो आहा भरनी है, खाली नंबर भी नहीं मिलाने, केवल उनका याद करना है मन से। एक बार याद किया नहीं कि वो दौड़े चले आएंगे। आपने देखा गीता में भी कई बार उन्होंने जगह जगह कहा मामेकम शरणम व्रज, सबने पढ़ा है। कभी मैंने यहाँ किसी को ये कहते नहीं देखा है कि हम उनकी शरण में जा रहे हैं। वो बुला रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, हम आवाज देते हैं तो हम आवाज में क्या कहते हैं, हुंकरा भरते, हाँ आ रहे हैं। हमने कृष्ण के लिए कभी हुंकरा भरा कि हाँ हम आ रहे हैं? वो कह रहे तू आ जा, मामेकम, केवल मेरे ही पास आ जा। कभी नहीं कहते हाँ सिर्फ तुम्हारे ही पास आ रहे हैं, अभी ये कर लें, अभी घर मकान बनवा लें, अभी लड़की का ब्याह कर लें, लड़की की नौकरी लग गया, ये सब कर लें फिर आएंगे। तो उनके जवाब भी नहीं दे पा रहे हम। वो कह रहे हैं ममे वांसो, तू मेरा अंश है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि हम उनके अंश हैं। कभी परिचय पूछेंगे ना, कहाँ रहते हो, फलाने की पत्नी, फलाने का ये, फलाने, कभी ये कहा हम उनके? कभी परिचय नहीं दिया, क्योंकि माना नहीं है, स्वीकृति नहीं है, अंदर से स्वीकार नहीं किया, केवल सुना है कानों से। उन्हें लगता है तो शास्त्र हैं, ये पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, हमें सुन के चले जाना है। इन शब्दों से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। शब्दों से नहीं लेना देना है तो अंदर से स्वीकृति कैसे आएगी भाई? शादी के बाद भी तो 7 भावर डाल के ये बता ही देते हैं माँ बाप कि ये तुम्हारा पति है। 7 भावर पढ़ते ही तुमने सब कुछ मान लिया, और उसके जो लग्गा तक है उनको भी सब कुछ मान लिया। और यहाँ भगवान से डायरेक्ट हमारा संबंध है, इनसे हमारी भावर पड़ी है तो इनको हम नहीं देखते, उसको हम भूले रहते हैं। कभी भी हमने कोई एड्रेस में या कहीं किसी का वो नहीं बताया कि हमारे वो प्रियतम हैं और ऐसे ऐसे हमारे उनके ये संबंध हैं। लोकल संबंध हम बहुत सारे बताएंगे, फलाने हमारे वो रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार हैं। हम कहते हैं भजन गाने में मेरे 2 ही रिश्तेदार, लेकिन 2 रिश्तेदार में जब कभी पता पूछो तो कभी नहीं कहा कि हाँ हमारे वो रिश्तेदार हैं। तो वो जबकि बार बार कह रहे कि तू मेरा ही अंश है, तू मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। हजारों बार जब जब गीता पढ़ोगे ये शब्द आएगा, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि हाँ वास्तव में मैं तुम्हारा ही अंश हूँ। कभी हमने ये परिचय नहीं दिया। तो ये शब्दों का जाल तो कहा जाता है, लेकिन शब्द जाल में भी जो लोग अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, स्वीकृति करते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं, वो स्वीकृति ही उनके काम में आती है और उस स्वीकृति से ही उनका जीवन सफल होता है। अगर हम खाली शब्दों को पढ़ लें और सत्य को ना जाने तो शब्द बने काहे के लिए? सत्य को जानने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सत्य को नहीं जानते हैं, शब्दों के फेर में पड़े रहते हैं। फलाने ने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अब यहाँ पर भगवान कृष्ण ने सूर्य को जो दिया है ज्ञान, तो किसी शास्त्र के द्वारा नहीं दिया, सीधे सीधे दिया है। ऑर्डर दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, ये बात कही जाती है। दिल की बात कहनी होती तो सीधे कही जाती है। अब थ्रू एंड थ्रू उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने उनसे कहा, तो पता लगा उसका बात का रूप ही बदल गया। इसीलिए विद्वानों ने कह दिया कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। ये बहुत की जो बात हो रही है, उन्होंने कहा है तो ईश्वर तो एक है। हमने सुना, कहले हाँ है तो एक, लेकिन हमने 50 मुंह से सुनी तो 50 ईश्वर हो गए। तो गलती हमारी है कि हम एक पे विश्वास नहीं करते और विविध तरह की वैरायटी लेना चाहते हैं कि शायद कुछ डिफरेंट, शायद कुछ अलग। वो सही कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं। ये मान लो कोई सही नहीं कह रहा है और सब सही कह रहे हैं, क्योंकि वो एक है, नित्य है, सत्य है। अगर एक में विश्वास है तो सब में विश्वास है, और नहीं है तो जीवन भर भटकते रहो, दर दर का भटकाव रहेगा, कभी भी उस सत्य को नहीं पा पाओगे। तो सत्य का साक्षात्कार पे हमारे यहाँ ध्यान दिया गया है कि सत्य का साक्षात्कार करो।
सत्य को सुनने का नहीं कहा गया, सत्य सुनो ये कहीं नहीं कहा, सत्य का साक्षात्कार करो। इसीलिए हमारे यहाँ पर ऋषि जो है, ऋषि शब्द जो है वो दृश धातु से बना है। दृश माने जो दृष्टा से, सत्य को देखा है, और सत्य को जिन्होंने देखा है उन्होंने अनुभव किया है, लेकिन जब उन्होंने बताया है तो बताते बताते जरूर शब्दों में परिवर्तन हो गया, समझने वालों में परिवर्तन हो गया, और समझने में परिवर्तन होने से लोगों ने अलग अलग ढंग से, एक हम यहाँ अभी एक को बता रहे थे, मधु जो आती थी, तो उसको हमने बताया कि ध्याता ध्यान ध्येय की ये त्रिपुटी होती है। ध्याता जिसका ध्यान किया जाए, ध्याता ध्येय और ध्यान क्रिया है, तो ये त्रिपुटी है। जैसे ज्ञाता, जैसे हम ज्ञान करने वाले हैं, और ज्ञान क्रिया हो गई, और ज्ञेय जिसके बारे में जानना है। तो उसने किसी को बता रही थी कि माँ जी ने ये बताया है कि दाता दान दे। मुझे इतनी हंसी आई कि दाता की जगह उसने कहा दाता, दान, ध्यान की जगह दान, दे की जगह दे, दाता दान दे। अब यहाँ पर वो तो यही कहेगी, मिशन में तो यही बताया जाता, दाता दान दे। अब बताइए उसका ध्याता ध्यान दे का दाता दान दे से क्या लेना देना, लेकिन अर्थ बिल्कुल ही वो हो गया, क्योंकि उसने सुना, यहीं बैठ के सुना सबने, लेकिन उसने जो अर्थ निकाला, उसने जो सुना, और सुनते भी हम वो हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है। जो शब्द हमने कभी सुने नहीं है उनको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सुनी सुनाई बात को तुम लोग अपने नाम पे जल्दी क्यों चौंक जाते हो? कोई सो भी रहा हो, हल्की सी नींद हो और तुम्हारा नाम कोई पुकारता, चौकन्ना होकर उठ जाते हो, क्योंकि वो नाम जाना पहचाना है। अरे हमारा नाम कोई ले रहा है, कहीं बात हो रही, तुम्हारा नाम कहीं आया तो तुम्हारे कान वहीं की वहीं लगेंगे, जरूर मेरे बारे में कोई बात हो रही है। तो जिन शब्दों से हम परिचित नहीं है उन शब्दों को हम ग्रहण नहीं करते, और ऋषि मुनि जो गुरु हैं जो बताते हैं वो उन शब्दों की व्याख्या करते हैं, उनको हम ग्रहण नहीं कर पाते और उनकी व्याख्या अपने ढंग से करने लगते हैं। तो यहाँ पर सत्य का साक्षात्कार पर जोर दिया, और इसीलिए हम अभी तब की तो बात छोड़ी, अभी बुद्ध को ज्ञान क्या हुआ? प्रतीति समुत्पाद द्वादश निदान, उनको रात्रि के प्रथम पहर में अपने आप ही तो ज्ञान हुआ ना, कोई देने वाला तो नहीं था। तो साक्षात्कार स्वयं किया, महावीर स्वामी ने स्वयं ही साक्षात्कार किया। तो जिन गुरुओं को साक्षात्कार या ज्ञान हुआ है तो उन्होंने स्वयं ही प्रत्यक्ष देखा है, और जब प्रत्यक्ष देखते हैं तभी वो दावे के साथ, चुनौती के साथ कह पाते हैं कि नहीं ये ज्ञान इस तरह से है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने एक परंपरा सिद्ध की, और वो परंपरा से होते हुए उसमें 4 हमारे वैष्णव संप्रदाय भी बन गए, जैसे श्री संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनातन संप्रदाय होते हुए ये फिर चैतन्य महाप्रभु तक ये जो संप्रदाय चले आ रहे हैं। और उन चारों संप्रदायों में कहीं ना कहीं कृष्ण भक्ति को ही प्रमुखता, कृष्ण की उपासना पर जोर दिया गया, और वो कृष्ण उपासना चैतन्य महाप्रभु बंगाल की गलियों से होते हुए न्यूयॉर्क अमेरिका की गलियों तक गुंजायमान हो गई, और आज भी दिखाई दे रही है इस्कॉन के रूप में प्रभुपाद जी के माध्यम से। तो वो श्रवण करते करते, अब जिसने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़िया मठ के माध्यम से जो परंपरा चलाई, उसके माध्यम से उन लोगों ने जो संकीर्तन के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा, नृत्य के द्वारा जो अनुभव किया, और वो अनुभूति जिसने की वो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होता चला गया, संयुक्त होता चला गया। वहां पर फिर ना देश काल की परिधि है, ना वो भारत की बात है कि न्यूयॉर्क की कि लंदन की बात है। वहां पर उनको उस सत्य का साक्षात्कार हुआ, उसमें आनंद आया। साक्षात्कार का एक लक्षण यही है कि उसमें आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि उनका स्वरूप है सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप है। तो उनके पास जितने हम जाएंगे उतना ही हमें आनंद आएगा। उनसे दूर हैं तो हमें टेंशन रहेगा, उद्विग्नता रहेगी। जितने आप दूर हैं, जैसे आप रोशनी के पास हैं तो प्रकाश चेहरे पे आएगा ही आएगा, आप लाख चाहें। ऐसे ही भगवान प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उनके पास जाओगे तो आनंद तुम्हारे चेहरे पे आएगा ही आएगा। तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे चिंतन में वो आनंद की झलक देखने को मिलेगी। तो हम जितने दूर होते जाते हैं उतना ही हम भटकते जाते हैं।
तो भगवान ने इतने परंपरा का भी यहाँ पर निषेध नहीं किया है कि संप्रदाय का, परंपरा का, किसी भी गली से चलो तो सही, पहुंचो वहीं पर। साध्य तो एक ही है, कोई कहीं से भी जाओ, कैसे भी जाओ, जिस रूप में भी जाओ, लेकिन पहुंचो। और जब ये परंपरा के द्वारा आज पहुंचते पहुंचते आज कृष्ण भक्ति द्वापर से होते हुए भी आज भी अपने सिरमौर जिस शिखर पे है, जिस पराकाष्ठा पे है, चाहे वो वृंदावन में हो, चाहे संतों के जो अनुभव हैं, वृंदावन के जो संत हैं उन्होंने साक्षात अनुभव किया है और वहाँ अनुभूति होती है, इसीलिए वहाँ फकीराई में पड़े हुए हैं। उनको ना सर्दी गर्मी का, ना राजमहल का, अगर कोई ऑफर भी दे कि तुम्हें किसी फ्लैट में या कहीं अच्छे आश्रम में रख दें तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फकीराई में जो आनंद है, क्योंकि हमें संग्रह नहीं करना, कोई चीज की चिंता नहीं है, चिंता केवल कृष्ण नाम की है, उनकी चिंतन करना है और उनके चिंतन में कोई चीज का व्यवधान ना आ जाए, इसी के लिए वो निरंतर इस परंपरा से, तो एक परंपरा भगवान ने प्रारंभ की। अब ये बात अलग है कि हम उस परंपरा को कितना निभा पाते हैं, कितना हम उस पे चल पाते हैं। तो ये चार संप्रदाय बनाए, इसीलिए बनाए कि आप उसमें चल के उनके निकट पहुंच जाएं। यहाँ भी अर्जुन को अपने पास बुलाने का ही तो प्रयास है सारा कुछ, कि अपने पास बुला रहे हैं, हम लोगों को भी अपने पास बुला रहे हैं, लेकिन हमें इतने अड़ियल हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी अभी जाने का नाम नहीं लेते। अभी भी बहुत सारे काम है, ये काम है, वो काम है, अनेक काम है, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि भगवान के पास जाना है, वो सबसे बड़ा काम तो एक वो रुका हुआ है। सारे काम गिना देंगे लेकिन इस काम को हम नहीं गिना पाते। तो ये इसके गीता के मर्म को समझिए कि वो जो अर्जुन को कह रहे हैं किस भाव से कह रहे हैं, कहने का क्या प्रयोजन है और उसको हम कितना स्वीकार कर पा रहे हैं। और गीता जो है ये वास्तव में स्वीकृति की वस्तु है। जितना आप स्वीकार कर लेंगे, स्वीकृति ग्रहण कर लेंगे, उतना ही आप अपने आप को कृष्ण के निकट पाएंगे या परम सत्ता के निकट पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना हुआ। सा काले ने, मैं तो उन्होंने कहा कि हे परंतप, मैं अब इस ज्ञान को तुझे अब ये बता रहे कि कुछ काल के बाद, इतने परंपरा से चीजें होती तुम यहाँ से एक बाल्टी पानी लुढ़काओ तो वहां नीचे तक जाते जाते वो क्या एक गिलास रह जाएगा। तो होता क्या है कि कोई चीज काल क्रम से धीमी गति हो जाती है तो नष्ट प्राय हो गया। सनातन जो चीज है, जैसे अभी एक सज्जन आए, मैंने यही कहा कि सनातन धर्म का इतना जो हल्ला मच रहा है, तो सनातन है, वो कभी समाप्त तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने यही इसी लाइन को उन्होंने उल्लेख किया कि इस समय वो काल क्रम से अब उसकी धीमी गति हो गई है, मंदिम गति हो गई है, इसलिए उसका जोर शोर से फिर हल्ला मचाया जा रहा है कि हमें सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, जिससे उधर की तरफ ध्यान जाए कि पहले कोई सनातन धर्म था, हम उसी के अनुयायी थे, लेकिन लुप्त प्राय हो गया। वो लुप्त होने की वजह से आज पुनः उसे जागृत करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि ये सनातन हमेशा प्रारंभ में रहता है, समय के साथ रहता है, समय से पहले रहता है। जो नियम कानून है वो भी समय के बाद। ऐसे ही देखिए, ये इस तरह का एक चौकोर डिब्बा है और इसके ऊपर सबसे ऊपर भगवान है। अब उन्हें सृष्टि करनी है तो सृष्टि के कुछ नियम उनको डालने हैं, तो पहले समय डालेंगे, समय के साथ ज्ञान, नियम, विधान, तो सारा कुछ कब आएगा? भगवान के बाद आएगा। इसीलिए यहाँ के नियम कानून जो है भगवान पर लागू नहीं हो पाते। उनके हर कर्म को और जन्म को दिव्य कहा गया है, क्योंकि वो इस परिपाटी में फिट नहीं होते। वो जो लीला के लिए या भक्तों के लिए जन्म अवतार धारण करते हैं तो वो केवल हमारा कल्याण करने के लिए करते हैं, नहीं तो उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वो इस सृष्टि का जो सृजन करते हैं वो काल की परिधि में करते हैं, और वो क्या है? कालातीत, काल से परे है। तो कालातीत क्यों है? क्योंकि सृष्टि काल में हुई है। ब्रह्मा काल में पैदा हुए, शिव काल में, विष्णु काल में पैदा हुए, लेकिन कृष्ण विष्णु से, शिव से, ब्रह्मा से परे हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या ही कहा जाता है कश्य अश इश। तो यानी कि जो इन तीनों का जो नियामक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो नियामक है, और नियामक का मतलब उन्होंने एक विधि विधान बता दिया है कि तुमको उत्पत्ति करनी है ब्रह्मा जी को,
विष्णु को पालन करना है और उनको संहार करना है। इससे ये सृष्टि क्रम चलता रहेगा। ये तीनों काम तुम लोग व्यवस्थित ढंग से करते रहो और करके जब काम पूरा हो जाए तब मेरे पास आ जाना। फिर सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, पुनः फिर सृजन होता है। तो सारी की सारी चीजें, लीलाएं जो हो रही हैं वो उनके माध्यम से ही, विधि विधान सारे उन्हीं ने अनुष्ठित किए हैं। सारे विधान खुद उन्होंने इसमें डाले हैं, इसीलिए वो इन विधानों से परे हैं।